मेरा नाम है मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे एक्सेल में होम टैब में आपको एडिटिंग में फिल का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ से आपको फिल का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस, वर्कशीट, सीरीज, जस्टिफाई और फ्लैश फिल, इतने सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो हम इन सारे ऑप्शनों को एकदम डिटेल्स में समझेंगे कि जो हमारे डाउन, अप, राइट, लेफ्ट, अक्रॉस, वर्कशीट, सीरीज, जस्टिफाई और फ्लैश फिल किस तरह से यूज होते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन सारे ऑप्शनों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 2007 का वर्जन यूज कर रहे हैं एक्सेल का, तो उसमें आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ये केवल आपको फ्लैश फिल नए वर्जन 2013, 2019 के ही एक्सेल में आपको शो होगा, तो परेशान मत होइए। अब बाकी सारे ऑप्शन आपको जस्टिफाई, सीरीज, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन और क्रॉस वर्कशीट आपको 2007 के वर्जन में भी शो होंगे। तो चलिए सबसे पहले इन सारे ऑप्शनों को एक एक करके समझते हैं। इसके लिए मैंने एक पहले से ही आपको देखिए यहाँ पे टेबल बना के रखा है। चलिए समझते हैं सबसे पहले अपने राइट, अप और डाउन किस तरह से हमारे काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरह की कोई टेबल है और आप इन सारे नंबरों का एवरेज याद करना चाहते हैं या सम याद करना चाहते हैं, कुछ भी। मान लीजिए जैसे मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे इसका एवरेज याद करना है, तो उसके लिए मैं अपने ऑटो सम वाले फार्मूले पे जाऊँगा। यहाँ पे सम एवरेज पे जाऊँगा। जैसे मैं एवरेज करूँगा, देखिए मुझे इसका सारे नंबरों का एवरेज यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब मान लीजिए मैं इन सारे नंबरों का भी एवरेज याद करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताऊँ, इसे आप यहाँ से पकड़ जैसे ड्रैग करेंगे, देखिए इन सारे नंबरों का एवरेज प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए आप इसे ड्रैग नहीं करना चाहते, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से इसे पहले हटा देना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसे पकड़ कर सिलेक्ट कर देना है। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है अपने वाले एडिटिंग में, फिल में, और जैसे आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली इसमें एवरेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसी तरह मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे, मैं आपको कुछ डिजिट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 फीट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे फिल ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे डाउन, राइट, अप और लेफ्ट, इस किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए, मैं इसे यहाँ से पकड़ के सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं अपने जाता हूँ सिंपली फिल पे, जैसे राइट पे क्लिक करूँगा, देखिए इसके राइट साइड में ऑटोमेटिकली 100 फिल हो जाएगा। उसी तरह मैं इसे पकड़ के यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे फिल पे जाके लेफ्ट पे क्लिक करूँगा, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेफ्ट में फिल हो जाएगा। उसी तरह मैं पकड़ के इसे डाउन की ओर सिलेक्ट करूँगा, जाके सीधा अपने डाउन पे क्लिक करूँगा, तो इसके डाउन में भी नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। उसी तरह मैं अप पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाके सिंपली अप पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली अप पे फिल हो जाएगा। इसी तरह ये मेरे अप, राइट, लेफ्ट, डाउन डिजिट पे नहीं, केवल नंबर पे नहीं, ये फार्मूले में भी यूज होते हैं। मैंने आपको फार्मूले में यूज करके दिखाया। उसी तरह आप अपनी सुविधा अनुसार इन सारे राइट, लेफ्ट, अप, डाउन का यूज करके अपना समय बचा सकते हैं। चलिए अब समझते हैं जो इसका चौथा ऑप्शन है, क्रॉस वर्कशीट। अभी देखिए आपको क्रॉस वर्कशीट इनेबल नहीं दिखाई दे रहा है, ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब ये इधर से भी बंद है। तो ये इनेबल कब होगा, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। अब आपको बताता हूँ कि जो आपका क्रॉस वर्कशीट है वो किस तरह से काम करेगा। उसके लिए आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगा, अभी भी आपका क्रॉस वर्कशीट और इनेबल नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, क्रॉस वर्कशीट मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से काम करता है। क्रॉस वर्कशीट इस तरह से काम होता है। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट सीट में आपने कुछ भी टेबल बना के रखा है या कुछ भी डाटा आपने बना के रखा है और आप वही सेम डाटा किसी दूसरी सीट में पेस्ट करना चाहते हैं, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग के साथ आप उसे किसी दूसरी सीट में पेस्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे आना है, शिफ्ट के साथ शिफ्ट का यूज करके अपनी सीट को क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको सीट 5, सीट 4 और सीट 3 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। अब देखिए आप यहाँ की फिल पे जाएंगे तो देखिए आपका क्रॉस वर्कशीट इनेबल शो होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको सामने 3 ऑप्शन दिखाई देगा, ऑल, कंटेंट, फॉर्मेट। ऑल का मतलब जैसे आप ऑल पे ओके करेंगे, ये सारा टेबल यानी जो इसकी फॉर्मेटिंग है, नंबर है, इसके अंदर जो भी आप कंटेंट फीड करके रखा है, सारा कुछ आपको दूसरी सीट में पेस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप केवल इसमें फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, तो जो इसमें केवल आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे इसके फर्स्ट रो में कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है, तो केवल मेरी फॉर्मेटिंग ही दूसरी सीट में शो होगी। अगर केवल कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो जो इसके अंदर सारा कंटेंट केवल वही दूसरी सीट में शो होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे केवल फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। चलिए अब दूसरे सीट पे चल के देखते हैं। देखिए
अब मैं जैसे दूसरी सीट पे आऊँगा, यहाँ पे केवल आपको इसके ध्यान से देखिए, केवल आपको यहाँ पे दिखाई देगा इसकी फॉर्मेटिंग, जो मैंने यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग की थी केवल वही शो होगी। अब मैं फिर से अपनी फर्स्ट सीट पे चलता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली ऑटो फिल पे जाता हूँ, एक क्रॉस खिच करता हूँ, यहाँ से मैं केवल फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट नहीं, मैं यहाँ पे अब सीधा कंटेंट्स पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको सारा कंटेंट दिखाई देगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा आप किस तरह से अपने डाउन, राइट, अप, लेफ्ट और क्रॉस वगैरह सीट का यूज करेंगे। अब उसके बाद जो इसका अगला ऑप्शन है वो है सीरीज। अब सीरीज के लिए मैं आपको एक नई सीट पे लेके चलता हूँ और वहाँ से हम अपने सीरीज को समझते हैं। अगला जो इसका स्टेप है वो सीरीज, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली कोई एक डिजिट ले लूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका फिल ऑप्शन में अगला ऑप्शन है वो है सीरीज। वो किस तरह से काम करता है, जैसे आप यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 हेडिंग दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, सीरीज इन, टाइप, डेट यूनिट। अभी डेट यूनिट इनेबल नहीं है क्योंकि मैंने डेट अभी सिलेक्ट नहीं की है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं सीरीज इन और ये टाइप के बारे में, ये किस तरह से काम होता है। सीरीज इन में आपको रो और कॉलम दिखाई देगा। अगर आपको ये डाटा रो में फिल करना है तो यहाँ पे रो सिलेक्ट करिए, अगर आपको ये सारे डाटा कॉलम में फिल करना है तो कॉलम सिलेक्ट करिए। मान लीजिए मुझे कॉलम में फिल करना है, सिंपली यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से टाइप चुनना है, लीनियर भरना है, ग्रोथ भरना है, डेट भरना है, ऑटो फिल भरना है। जैसे मान लीजिए मुझे लीनियर फिल करना है, जैसे मैं आपको लीनियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब एक सीरीज में बढ़ता हुआ 1 से लेके आपको जहाँ तक सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक सबसे पहले आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया, मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, जहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, फिर से मैं ऑटो फिल पे जाऊँगा, सीरीज पे जाऊँगा। सीरीज के बाद मैंने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ से मैंने लीनियर क्लिक रखा है। आपको यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे दिखाई देगा स्टेप वैल्यू 1 से स्टॉप वैल्यू कहाँ तक जाना है, मान लीजिए मुझे 10 तक जाना है। 10 पे यहाँ पे टाइप कर दूंगा, या जैसे मैं ओके करूँगा, देखिए ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक का यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए आपको आगे तक चाहिए तो वहाँ पे आप स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है, सिंपली मैं यहाँ से हटा दूँगा इसे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ किस तरह से काम करता है, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ 2 दे देता हूँ, इसे पकड़ के सिलेक्ट करूँगा। मैं 10 तक सिलेक्ट कर लिया, फिर से जाऊँगा अपने फिल पे जाने के बाद सीरीज पे जाऊँगा, सीरीज पे जाने के बाद कॉलम पे क्लिक, आपने ऑटोमेटिकली क्लिक रहेगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ग्रोथ पे जाना है और यहाँ से आपको 2 दे देना है, और यहाँ से जिसे आप ओके करेंगे, देखिए 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 8 8 2 जा 16 16 जा 32। इसी क्रम में आपको देखिए 2 का पूरा आपको 2 से लेके 2 की पावर 10 तक का आपको वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो डेट। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेट टाइप कर दूंगा। मान लीजिए मैं आज की डेट टाइप कर देता हूँ। देखिए मैंने आज की डेट टाइप कर दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आज का जो इसका डेट का ऑप्शन है वो किस तरह से काम करेगा। उसके लिए मैं फिल पे जाऊँगा, फिल पे जाने के बाद सीरीज पे जाऊँगा और यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट होगा। अब जैसे देखिए मैंने डेट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए डेट यूनिट, डे, वीक डे, मंथ, ईयर, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो चुके हैं। अब मान लीजिए मैं डेट पे जैसे डे पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ओके करूँगा, देखिए 18 19 20 21 22 23 उसी क्रम में बढ़ता हुआ 27 तक का इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद जो इसका दूसरा ऑप्शन है वीक डे, वो किस तरह से काम करता है। वीक डे, कंप्यूटर का जो वीक डे होता है उसमें सैटरडे और संडे काउंट नहीं होता, यानी जो कंप्यूटर का वीक डे होता है उसमें सैटरडे और संडे काउंट नहीं होता। अब जैसे देखिए मैं वीक डे पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस हो जाएगा, जैसे 18 19 20, उसके बाद देखिए 21 22 गायब है क्योंकि 21 को सैटरडे और 22 को संडे है, इसलिए उसने 21 और 22 को गायब कर दिया। उसी तरह 23 24 25 26 27 और फिर देखिए 28 29 को इसने गायब कर दिया क्योंकि 28 29 को सैटरडे संडे, इसलिए उसे वो काउंट नहीं करेगा। उसके बाद जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है मंथ। अब जैसे आप मंथ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे मंथ पे क्लिक करना है तो ये केवल इसके मंथ को बढ़ा देगा। देखिए डेट इसकी सेम रहेगी, ईयर इसका सेम रहेगा, बल्कि इसके जो मंथ है वो चेंज हो जाएगा 9 10 11 12। उसी तरह से इसके ईयर में जैसे आप क्लिक करेंगे, ईयर में सिंपली यह ईयर को चेंज कर देगा, बाकी सबको सेम रखेगा। ये देखिए 24 25 26 27 28 29 30। तो ये था हमारा फिल ऑप्शन का डेट के बारे में पूरी डिटेल। इसके बाद जो इसका एक और ऑप्शन बचता है वो है ट्रेंड। अब ट्रेंड किस तरह से काम करता है इसे भी हम लोग समझ लेते हैं।
सिंपली मान लीजिए आपके पास यहाँ से कैंसिल करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है, मान लीजिए आपने रखा है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कुछ कारण छोड़ के यहाँ पे रख दिया 100। अब मान लीजिए आपने ऐसा डाटा दे दिया है। अब आप चाहते हैं कि ये मैं यहाँ पे से सिलेक्ट कर लूँगा और आप चाहते हैं कि ये जो इसके बीच के सेल हैं ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएं। तो इसके लिए हम अपने ट्रेंड फंक्शन यूज करते हैं। ट्रेंड फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं, सिंपली फिल पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे और जैसे आप यहाँ पे ट्रेंड पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिकली उसे इक्वल भाग में सारे सेल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दे देगा। जैसे ये कितने में दिया है आप यहाँ से जाके देख सकते हैं किसने कितने भाग में अपने सेल को डिवाइड किया है। जैसे आप ट्रेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए ओके करेंगे, देखिए 4 लगभग इसने 10 इसमें ऐड किया है 10.6 और इसमें भी 10.6 ऐड किया है, इसमें भी 10.6 ऐड किया है। लगभग ये 10 ये ऐड करके इसने टोटल सारे सेल्स को फिल कर दिया है। तो ये तो था हमारा सीरीज के बारे में पूरी नॉलेज। अब इसके बाद जो इसका एक ऑप्शन बनता है वो है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई किस तरह से काम करता है, मान लीजिए आपके पास एक्सेल में कोई सीट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए अब समझ लेते हैं जो एक्सेल का अगला ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई किस तरह से काम करता है, जस्टिफाई से के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ डाटा फिट करूँगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिट किया माई नेम इज विवेक ओझा, मैंने यहाँ पे फिट किया। अब देखिए मैंने अपना नाम फिट किया, लेकिन ये देखिए कुछ नाम इसमें सेकंड कॉलम में चला चुका है। अब मैं मान लीजिए चाहता हूँ कि जस्टिफाई क्लिक करूँगा, देखिए सारा जो यह सारा कॉलम जो डाटा एक्स्ट्रा मेरा डाटा सेकंड कॉलम में चला गया है वो अब सीधा फर्स्ट कॉलम में उसके नीचे आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे और सीरीज पे जाने के बाद मैं सीरीज पे नहीं, यहाँ पे जैसे मैं जस्टिफाई क्लिक करूँगा ये मुझसे कहेगा टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज। जैसे ओके करूँगा, देखिए मेरा जो डाटा सेकंड कॉलम में चला गया था वो अब नीचे आ चुका है। जिससे मैं यहाँ पे कुछ बढ़ा देता हूँ, जस्टिफाई क्लिक करूँगा, देखिए माई नेम इज विवेक ओझा, ऑटोमेटिकली वो इसे इसके नीचे फिल कर देगा। तो आपको समझ आ चुका होगा कि आप राइट अप लेफ्ट राइट अप डाउन एक क्रॉस वर्ग सीट जस्टिफाई सीरीज का यूज कैसे करेंगे। उसके बाद जो इसका अगला ऑप्शन है वो है फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल किस तरह से काम करता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक सीट ले लेता हूँ और मैं आपको वहाँ से फ्लैश फिल के बारे में पूरी डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी सीट है, ध्यान से देखिए, अमन कुमार, विवेक शर्मा, विकास ओझा, अनुज गुप्ता, आनंद सिंह, अंशु यादव। अब मान लीजिए मैं आपको फ्लैश फिल पहले यूज करके दिखाता हूँ फिर उसे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ केवल अमन लिखूँगा, जिससे मैं देखिए यहाँ पे अमन लिखता हूँ और जिससे मैं पकड़ के सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं देखिए यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा, देखिए ये ऑटोमेटिकली अमन, विवेक, विकास, अनुज, आनंद और अंशु को फिल कर देगा। उसी तरह मैं जैसे यहाँ पे कुमार लिखता हूँ और इसे पकड़ के सिलेक्ट करता हूँ और जैसे फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूँ, देखिए वो ऑटोमेटिकली कुमार, शर्मा, ओझा, गुप्ता, सिंह, यादव को प्रिंट कर देगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आप फ्लैश फिल किस तरह से करते हैं। मतलब फ्लैश फिल हमारा इस तरह से काम करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा नाम दिया है अमन कुमार और आपको केवल उसमें अमन को एक कॉलम में और कुमार को सेकंड कॉलम में लिखना है। तो अगर आप एक एक करके लिखेंगे तो आपको काफ़ी समय बर्बाद जाएगा। तो यहाँ पे आपको फ्लैश फिल यूज करना है। फ्लैश फिल इस तरह से काम करता है, जैसे आप यहाँ पे अमन लिखेंगे, इसे पकड़ के सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप अपना फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली सारे उस नेम के उन सारे कॉलम के फर्स्ट नेम को एक कॉलम में और सेकंड सर नेम को सेकंड कॉलम में फ्लैश फिल की सहायता से आप लिख सकते हैं। ये ही नहीं, अब मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैं एक इसके इन दोनों के शॉर्टकट फिल कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे AK, देखिए मैं जैसे यहाँ पे AK लिख दूंगा और इससे पकड़ के सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जैसे मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा, देखिए ध्यान से देखिएगा ये सारे नंबरों का शॉर्टकट भी यहाँ पे फिल कर देगा। मतलब लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप फ्लैश फिल यूज कर रहे हैं तो ये इससे कुछ कंडीशन होते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे अब सबसे पहली कंडीशन इसकी ये होगी, मान लीजिए आप फ्लैश फिल यूज कर रहे हैं तो जो भी सारे नाम हो वो अगर 2 वर्ड के हैं तो सारे नाम आपके 2 वर्ड होने चाहिए। अगर 2 से 3 वर्ड हुए तो ये आपका फ्लैश फिल कन्फ्यूज हो जाएगा और वो आपको सही डाटा नहीं देगा।
तो उम्मीद है आपको फ्लैश फिल के बारे में पूरी डिटेल समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।